ट्वेल्थ डेरिवेशन सीरीज में फिर से आप सबका स्वागत है। तो हम लोग ऑलरेडी 3 डेरिवेशन सीख चुके हैं। चौथा जो डेरिवेशन सीखने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सिंपली द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of atmospheric gases atmospheric gases is called boiling point. It's called boiling point. इसके पहले आप लोगों ने सीखा रहा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो सिंपली आपने सीखा रहा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज वर्ड डेफिनेशन। हम लोग आज दूसरे तरीके से इसको देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के टर्म में क्या है कि इसमें भी एक टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ a liquid becomes equal to the vapor pressure of the atmospheric gases is called boiling point. Now, here we are going to see the elevation in boiling point. तो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि अगर किसी सॉलिड में किसी सॉल्यूट को हाइड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस कम हुए वेपर प्रेशर की वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सी हियर यू कैन सी अ ग्राफ इज देयर। इन दिस ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे एक वेपर प्रेशर कर्व खींचा हुआ है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और एक वेपर प्रेशर कर्व खींचा हुआ है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। और अगर हम लोग सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P1 नॉट से। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि P1 नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द P। जो प्योर सॉल्वेंट होता है या प्योर कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको 1 एटीएम और PS760 mmHg पे हमें जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मिला है वो कितना है, टी नॉट। जब हमने सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, सोल्यूट, यहाँ पे मिला है सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनेगा, इट विल प्रिपेयर बाय एडिंग सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन, जिसका वेपर प्रेशर कर्व ये है। हम अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व को क्या करें, सेव करना चाहें तो हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा जो यहाँ पे कट करता है और टेम्परेचर लाइन पे यहाँ पे कट करता है। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज्यादा है, जबकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। तो जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा टी बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर हम कंसिडर करते कि लेट लेट द बॉइलिंग पॉइंट let the boiling point of solvent be T naught. Second, third point, let the boiling point of solution be
टी। अब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है कब मिलता है, जब हम लोग सॉल्वेंट में किसी सल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट of solution is greater is greater than solvent. So therefore हम लिख सकते हैं कि T is greater than T not, and if we consider that the elevation in boiling point is, that is delta TB, so then we get let the elevation, let the elevation in boiling point be delta TB. So therefore we get delta TB is equal to T minus T नॉट। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाउ। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं कहूं कि और सॉल्यूट इसमें क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, और इसका जो एलिवेशन है वो क्या आ जाएगा और बढ़ जाएगा। अब हमें जो डेल्टा टीबी मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा। अगर मैं और सॉल्यूट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन मिलेगा वो और ज्यादा, मतलब क्या है, एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इंक्रीजिंग, the lowering in vapor pressure is increasing. So here we can say that कि जो elevation in boiling point है वो किसकी वजह से हो रहा है, lowering in vapor pressure। और जितना lowering increase कर रहा है, elevation in increase कर रहा है, इसका मतलब there is a direct relation between delta TB and delta P। So if we consider the lowering in vapor pressure is directly proportional to the elevation in body point. So therefore, we can get a relation. Which relation? The delta TB is directly proportional to delta P. Equation number 2. अब देखिए जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। और जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में किसको सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं, मोलालिटी, जिसको हम लोग किसी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो जो मोलालिटी होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 इन kg के बराबर होता है। इसका मतलब कि जो लोअरिंग है इन वेपर प्रेशर वो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो देन वी कैन राइट द लोअरिंग in vapor pressure is directly proportional to molality of solution. So therefore delta P is directly proportional to small m, equation number 2। now अगर हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को क्या करिए, कंपेयर करिए, तो यू विल गेट दैट
कि one side of both equation is equal. So it says that कि जो दूसरा साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल. इट मीन्स कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. सो देयरफॉर वी कैन राइट, therefore from equation 2 and 3, 2 and 3 we get क्या मिलेगा फिर, डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, सो वी विल यूज अ कांस्टेंट. सो हियर इज डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इनटू एम. इक्वेशन नंबर 4. Question number 4. Take a screenshot. Then we have to meet with next step. Now, so हमने ये फाइंड कर लिया कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होता है, मोलैरिटी की क्या होता है, इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के इक्वल होता है. नाउ वी सी व्हाट इज मोलैरिटी. सो वी नो दैट number of moles of solute dissolved into 1 kg solvent is called what, molal. So here we can say that the amount of solute dissolved, amount of solute dissolved in 1 kg, that is equal to 1000 gram solvent. Solvent is called molality. So therefore, we can say that E small m molality is equal to N2 upon W1 in kg. So give equation number 5. Now we have to place the value of m from equation 5 in equation 4. So from equation 4 and 5. From equation 4 and 5 we get क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू, यहाँ पे एम एन की जगह पे लिख सकते हैं एन टू अपॉन डब्ल्यू वन इन के जी. अगर हम एन टू को एक्सपांड कर दें सो वी विल गेट देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन. This is the formula that gives a relation between elevation in boiling point and molar mass. Here we get Kv. This Kv is called ebullioscopic constant. Here Kv, this Kv is known as ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant और इसका दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. So there is two things. Either we call it ebullioscopic constant or we call what, molar elevation constant. तो अगर हम लोग डेफिनेशन देंगे किसका देखें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या है, the elevation produced when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is dissolved in 1 kg of
solvent. Quantity of solvent is called what? Evolutoscopic constant. क्या बोलते हैं इसको? Evolutoscopic constant. अगर हम इस इक्वेशंस को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को किसके टर्म लिखे? इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर्स. सो हियर वी कैन से in terms of want of factor, want of factors. So जो इक्वेशंस होते हैं क्या हो जाएगा? डेल्टा टी वी इक्वल टू आई के वी एन, या फिर डेल्टा टी वी इक्वल टू आई के वी डब्ल्यू टू अपॉन एन टू इंटू डब्ल्यू वन, और डेल्टा टी वी इक्वल टू आई के वी एन टू अपॉन डब्ल्यू वन. So these are the various formula for the calculation of elevation in boiling point. Now here हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा टीवी होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है टी माइनस टी नॉट. सो हमारा फॉर्मूला ऐसे भी चलता है टी माइनस टी नॉट इक्वल टू आई के वी एन टू अपॉन डब्ल्यू. So these are the formula which are mostly used for the calculation purpose when we are going to solve any numerical problem that is related with elevation in boiling point. Take the screenshot, then we have to meet the next topic.